हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किया और इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया और उसके फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी हम इसी सीरीज को बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में, हमारे आने वाले कई सारे वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री में से देखने को मिलेंगे, हम एक फाउंडेशन लेवल से एक टॉप लेवल में के क्वेश्चन को यहाँ पर कराने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो सके। तो आइए हम आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट -870 डिग्री। ठीक है, काफी छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता होना चाहिए, और हम यहाँ पर आपको सारी चीजें पता करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि कॉट -870 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, हम अभी तक क्या पढ़े थे, हम अभी तक स्पेसिफिक एंगल्स के ही बारे में बात कर रहे थे कि साइन की जीरो की वैल्यू क्या होगी। साइन जीरो मतलब स्पेसिफिक एंगल में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, आपका 90 आएगा और 180 आ जाएगा। ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक एंगल्स के अलावा कोई एंगल पूछे तब हम उसे कैसे अप्रोच मिलाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो, हमें अगर इस तरह की कंडीशन अगर देखने को मिले। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी साइन माइनस थीटा देखने को मिले, क्या देखने को मिले, साइन माइनस थीटा, मतलब थीटा जो एंगल है वो माइनस रहे, साइन माइनस नहीं है। ठीक है, साइन यहाँ अगर साइन पूरा माइनस होता तो यहाँ माइनस होता। बात समझ में आ रही है? तो एंगल अगर माइनस में रहे, देखिए यहाँ पर एंगल किस में है, माइनस में है। तो साइन माइनस थीटा अगर देखने को मिले कहीं क्वेश्चन में, कुछ किसी क्वेश्चन में अगर आपको कॉस माइनस थीटा किसी क्वेश्चन में देखने को मिले, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? थीटा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर थीटा माइनस में है तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। साइन माइनस थीटा हो जाए कहीं पर, कोई कोई क्वेश्चन में कॉस माइनस थीटा आ जाए। ठीक है, अगर टेन माइनस थीटा आ जाए, अगर कॉट माइनस थीटा आ जाए, जैसे इस कंडीशन में आया हुआ है, जैसे इस कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेक माइनस थीटा अगर आ जाए और लास्ट में क्या है, कॉसेक माइनस थीटा अगर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करने वाले हैं, इसको बात को समझिएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होने वाली है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्यान से समझिएगा, अगर साइन माइनस थीटा अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, माइनस ऑफ साइन थीटा लिखना है। मतलब ये जो थीटा के का जो माइनस था, ये जो थीटा का माइनस था वो कहां पे आ जाएगा, पूरे साइन के माइनस में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस लग जाएगा और साइन और थीटा हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अगर कहीं पर भी आपको साइन माइनस थीटा दिखता है तो आपको क्या लिखना है, उसको माइनस साइन थीटा लिख देना है। इस तरह से हमें उसको लिखना है। अगर कॉस माइनस थीटा आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर कॉस माइनस थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है ये किसके इक्वल हो जाता है, ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। हम कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा के इक्वल ले सकते हैं, यहां पर माइनस साइन नहीं आने वाला है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको टेन माइनस थीटा दिखेगा तो हम लिखेंगे माइनस में टेन थीटा, क्या लिख देंगे, माइनस में टेन थीटा। ठीक है, जो हमारा ये थीटा एंगल का माइनस था वो कहां पे आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा और ये माइनस लग जाएगा और टेन थीटा लिख देंगे। उसके बाद अगर कॉट माइनस थीटा है तो उसको भी माइनस में कॉट थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉट माइनस थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अगर हम सेक माइनस थीटा की बात करें तो सेक माइनस थीटा, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा।
मतलब sec माइनस थीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है, sec थीटा बनने वाली है। और लास्ट हमारे पास है cosec माइनस थीटा, और cosec माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस में cosec थीटा बन जाएगा। इससे क्या हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे हमारे पास निष्कर्ष जो निचोड़ है वो क्या निकल रहा है कि हम जब कभी भी थीटा में माइनस साइन देखेंगे, हम जब भी एंगल में माइनस साइन देखेंगे, तो वहां पर हमें दो चीजें देखनी है। अगर कॉस है और उसका रेसिप्रोकल है सेक, अगर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज सारी वैल्यूज क्या होने वाली है, निगेटिव। अगर हमें साइन दिखेगा तो भी निगेटिव होगा, अगर हमें टेन दिखेगा तो भी निगेटिव बनेगा, अगर हमें कॉट दिखेगा तो भी निगेटिव बनेगा, अगर हमारे पास कॉसेक दिखेगा तो भी वो निगेटिव बनने वाला है। केवल दो वैल्यूज, एक हो गया हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या, सेक थीटा, ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी वैल्यूज क्या होने वाली है, निगेटिव बनने वाली है। क्या बताइए, ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। इतनी बात समझ में आई? अभी आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले यहां तक चीजें हमारे पास नोट हो गई हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर भी बीच में पूछ लेता है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भूल रहा है, याद नहीं है, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है, तो भारी दिक्कत होने वाली है। आपका जो आंसर आने वाला है एकदम 100% श्योरिटी के साथ वो गलत ही आएगा, अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पता है तो। ठीक है, इतनी बात। अब ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट माइनस 870 की वैल्यू बता के दिखा दो कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 870। ठीक है, अब हमने देखा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि देखिए ये कॉट माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, कॉट माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे थीटा कितना बन रहा है, 870 डिग्री बन रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये जानते हैं कि ये जो माइनस थीटा है ये हमारे पास बन जाएगा माइनस में कॉट 870 डिग्री हमें मिलने वाला है। क्या बन जाएगा, कॉट माइनस 870 हमारे पास आ जाएगा, इक्वल होने के बाद माइनस कॉट 870 हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो माइनस कॉट हमारा 870 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास जो 870 है, अब इस 870 को क्या हम 720 प्लस 150 लिख सकते हैं? बताइए, इस 870 को क्या हम 720 डिग्री प्लस 150 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो जाएगा 7 और 1 8, एकदम सही है। ठीक है, अब इस 870 को क्या हमने 720 प्लस 150 डिग्री लिख दिया? यहाँ पर बताइए, लिख दिया? बात समझ में आ रही है? हमने 720 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें 360 का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए। 360 का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम हमारे पास कितना डिग्री, एक सर्कल में, एक सर्कल जब हम घूमते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे तो वहां पर हम जब एक सर्कल घूम रहे थे तो मैक्सिमम हमारे पास कितना डिग्री आ रहा था, एक सर्कल घूमने में हमें 360 डिग्री देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर 360 से ज्यादा की वैल्यू का एंगल अगर हमें कभी भी पूछता है तो हम उस एंगल को 360 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। कितना बनाने की कोशिश करते हैं, 360 के टर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ तो 360 है नहीं, ये कितना लिखा हुआ है, 720 लिखा हुआ है। तो क्या 720 जो है वो 360 इंटू 2 करेंगे, जब हम 360 इंटू 2 करेंगे तो वो 720 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस 720 को हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, जो कि इक्वल होता है 720 डिग्री के, और प्लस हमारे पास 150 डिग्री रहने वाला है। क्या यहाँ तक बताइए बातें समझ में आ रही हैं? अब नेक्स्ट इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो हम कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास में साइन, क्या, साइन n इंटू, यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, किसका, 360 का। n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब n अगर 1 है तो 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 रहेगा, n अगर 2 है तो 2 रेवोल्यूशन मतलब 2 टाइम्स ऑफ 360, मतलब 2 बार घुमा है उसने। ठीक है, तो वो 720 आएगा, ऐसा आएगा। तो n इंटू अगर 360 डिग्री माइनस में थीटा हमें देखने को मिलता है, क्या,
साइन, ये हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा अगर हमें देखने को मिले, या फिर कॉस n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा हमें देखने को मिले, या फिर टेन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा हमें देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये हम 3 की बात करते हैं, इसके रेसिप्रोकल की भी वही वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू होने वाली है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा अगर आपको दिखेगा कहीं पर भी माइनस लगा हुआ है, इसके बात का ख्याल रखेंगे, माइनस अंतर किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। अभी हम एक और चीजें लिखने वाले हैं, उसमें अंतर समझ में आएगा। तो देखिए n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, मतलब एक अगर रिवोल्यूशन हुआ तो नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया। 2 रेवोल्यूशन हो गया तो नंबर ऑफ n कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो अगर इस तरह का अगर आपको पैटर्न देखने को मिले, यहाँ पर थीटा हमारे पास एंगल है, तो n इंटू 360 माइनस थीटा अगर आपको देखने मिलता है साइन की कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ साइन थीटा डिग्री हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, माइनस साइन थीटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा अगर इस कंडीशन है, तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस थीटा, मतलब साइन माइनस में रहेगा और कॉस किस में रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक वैसे ही अगर हम टेन n इंटू 360 माइनस थीटा की बात करें, तो ये भी हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस का टेन थीटा ही देखने को मिलने वाला है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब देखिए, साइन का अगर माइनस साइन थीटा है, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या रहने वाला है, माइनस कॉसेक थीटा ही रहने वाला है। ठीक वैसे ही अगर tan n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा रहने वाला है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट भी माइनस कॉट थीटा ही रहने वाला है। और लास्ट में हम लोग अगर cos n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा रहने वाला है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा भी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे जो हमारे पास अदर फंक्शन है वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहने वाले हैं। क्या यहाँ तक बताइए, बातें समझ में आई? अब नेक्स्ट हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, माइनस था, जब यहाँ पर प्लस आना चालू हो जाए, जब यहाँ पर क्या प्लस आना चालू हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर साइन n इंटू 360 प्लस थीटा की बात होगी, n इंटू 360 प्लस थीटा की बात होगी, या फिर क्या कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा की बात होगी, या फिर tan n इंटू 360 प्लस थीटा की बात होगी, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, वैल्यू इस पर जरा गौर कीजिएगा। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा अगर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा, ये हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अगर cos n इंटू 360 प्लस थीटा है, तो ये भी हमारे पास cos थीटा ही रहेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। और tan n इंटू 360 प्लस थीटा है, तो ये भी हमारे पास tan थीटा ही देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारी वैल्यू n इंटू 360 प्लस थीटा में आ रही है, तो चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे कल हो, कॉसेक हो, सेक हो, या फिर कॉट हो, ये सारी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? तो ये भी हमारा एक क्या बन गया, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने आपको बता दिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, अब फिर से माइनस में कॉट 2 इंटू 360 प्लस 150 डिग्री दिया हुआ है। तो अब बताइए कौन से कॉन्सेप्ट, ये कौन से पैटर्न का दिख रहा है, ये आपको n इंटू 360, अब n यहाँ पर कितना है, 2 है, मतलब 2 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, n इंटू 360 प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए प्लस थीटा कितना है, 150 डिग्री है, थीटा कितना है यहाँ पर, 150 डिग्री है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉट में। अब देखिए इसमें, ये वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास सारी वैल्यूज क्या होने वाली, पॉजिटिव रहने वाली है। अगर tan हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कॉट भी हमारा पॉजिटिव ही दिखेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये आगे यहाँ पे हम इसको प्रोसीड करते हैं, माइनस तो रहेगा ही, उसके बाद कॉट
2 इंटू 360 प्लस थीटा, मतलब ये कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आ रहा है। थीटा हमारे पास 150 है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस तो रहेगा ही भाई, माइनस ये वाला इधर है इस वजह से है माइनस, इसकी वजह से माइनस नहीं आ रहा है, ये बात समझ रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉट थीटा, और थीटा कितना है 150 डिग्री। क्या बताइए, यहां तक बातें समझ में आई क्या? क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? तो हमारे पास माइनस कॉट 2 इंटू 360 प्लस 150 की वैल्यू कितनी आई, ये माइनस पहले से था तो इसको हमने लगा दिया। उसके बाद कॉट 2 इंटू 360 प्लस 150 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट 150 आ गई, मतलब कॉट थीटा, और थीटा हमारे पास कितना था 150 डिग्री था। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, अब हमें कॉट 150 की वैल्यू चाहिए। हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था कॉट माइनस 870 डिग्री से, और हम कहां पर आ गए हैं अभी, कॉट 150 में। अब 150 भी हमारे पास डायरेक्ट तो वैल्यूज है नहीं, स्पेसिफिक एंगल तो है नहीं, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 150 को हम कैसे, हम 150, अब इसको हम 90 प्लस लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो 90 प्लस 90 माइनस में आना चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम 90 प्लस से लिखते हैं, तो देखिए माइनस तो पहले से है। अब इस कॉट 150 को अगर हम 90 प्लस 60 लिख दे, 150 को क्या लिख दे 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 150 को हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दिया। अब ध्यान से फिर से समझिए, अब यहां पर देख रहे हैं 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब क्या है, कौन से कोऑर्डिनेट में हम लोग बात कर रहे हैं, हम 90 प्लस जब जा रहे हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, ये 0 से 90 हो गया, 0 से क्या हो गया भाई साहब 90 डिग्री हो गया। अब 0 से 90 के बीच में रहता, अगर हमारे पास ये जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में रहता तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता, लेकिन 90 प्लस में जा रहे हैं ना, तो कौन से जा रहे हैं 90 प्लस कितना 60 डिग्री, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारा जो ये कंडीशन आ रहा है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए आ रहा है। अब जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों के पास में जो साइन होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये तो पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा जो भी फंक्शन है वो निगेटिव हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कितने क्या देखने को मिलता है, निगेटिव देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं 90 प्लस में, जब हम बात करते हैं 90 प्लस या फिर माइनस में, तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में। अगर tan होता तो ये किस में चेंज हो जाता, कॉट में। बात समझ में आ रही है? अगर ये साइन होता तो किस में चेंज हो जाता, कॉस में। अगर ये कॉस होता तो किस में चेंज हो जाता, साइन में। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता, ये हो गया, उसके बाद कॉसेक होता तो किस में चेंज हो जाता, सेक में। सेक चेंज हो जाता है किस में, कॉसेक में। कब, जब 90 प्लस या फिर माइनस की बात हो रही है। अगर यही 180 यहाँ पे लिखा होता 180, तो कॉट का कॉट ही रहता, tan का tan ही रहता। अब बाकी साइन वन चेंज होते, साइन जो है वो इस कोऑर्डिनेट के में हम देखते, लेकिन जब 90 प्लस या माइनस में बात करेंगे तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में। क्या बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, यही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही बेस है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बेस ही नहीं पता है कि इसको कैसे चेंज करना है, इतने बड़े बड़े एंगल से इनको कैसे हमें रिजॉल्व करना है, तो आप मान के चलिए कि आप बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो इस बड़े क्वेश्चन को आप अपने कॉन्सेप्ट लगाने में छोटे को, ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ही आप मात खा जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 90 प्लस 60 दिखा हुआ है, मतलब 90 प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है, जो साइन और कॉसेक होता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव बन जाते हैं। तो देखिए कॉट है, कॉट क्या रहने वाला है, नेगेटिव बन रहा है। और कॉट चेंज किस में हो जाएगा, tan में। क्यों, क्योंकि 90 में बात हो रही है, 90 डिग्री में बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे है ही है। अब ये कॉट को चेंज कर दिया मैंने tan में, लेकिन किस में लगा, माइनस लगा। क्यों माइनस लगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में था। अब tan 90 tan क्यों हुआ, क्योंकि कॉट चेंज हुआ tan में, क्योंकि 90 डिग्री लिखा हुआ था। और ये बचा हमारे पास 60 डिग्री। तो tan यहां पे देखिए, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस में tan थीटा डिग्री के इक्वल हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए ये माइनस हमारा हो गया प्लस, और tan 60 हम जानते हैं, tan 60 जो 60 डिग्री है वो स्पेसिफिक एंगल है, और 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास पहले से नोन है, हमें पहले से पता है कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू
अंडर रूट ऑफ 3 रहती है, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या √3 हमारे पास वैल्यू आ गई। बताइए किसकी वैल्यू है ये, हमने किसको वैल्यू चालू किया था, कॉट माइनस में 870 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए बड़े क्वेश्चन आते तो डायरेक्ट अगर वहां पे कॉट माइनस 870 डिग्री होता तब आप उसको इस तरह से रिजॉल्व करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह का रिजॉल्व करना नहीं आता है तो आप वहीं पर फंस जाएंगे, आपका जो आंसर है वो कभी भी कदापि कहीं भी नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट को के बारे में बात की। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नोट करना है तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जिसमें और अच्छे से क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 480 डिग्री प्लस इनटू साइन 150 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री इनटू cos 390 डिग्री। ठीक है, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया इसी क्वेश्चन को हमने एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, लिया है। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी, हमने जो कॉन्सेप्ट में बात की थी, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, सारी चीजें वही होने वाली हैं, बस आपको बी केयरफुल, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर यूज करनी है, कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो आपको यहाँ पे देखना है, और आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बनाने का ट्राई कीजिए, टाइम लीजिए, आप आराम से टाइम लीजिए, अपना टाइम लीजिए। ठीक है, जितना भी आपको टाइम लगता है आप प्लीज उस टाइम को लीजिए, यूटिलाइज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, तो जिन्होंने क्वेश्चन को बना लिया है वो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने कहीं पर कुछ डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, cos 180 डिग्री साइन 150 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री इंटू cos 390 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास है cos 480 डिग्री। अब 480 मतलब 360 से ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, 360 के टर्म पे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब जब मैं cos 480 को देखता हूं तो 360 प्लस, अब 360 में हम क्या प्लस करें, तो 360 हो गया, अब उसमें 40 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो ये हमारा 40 हो गया, उसके बाद 400 हो गया, 80 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 480 डिग्री। तो 480 डिग्री की जगह हम लोग 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री लिख दिया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट इंटू साइन 150 लिखा हुआ है। अब 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं ना 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 दोनों लिख सकते हैं, दोनों से हमारे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। क्या बात है, समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू में साइन, इंटू में क्या साइन, इसको मैं लिख दिया 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है भाई, प्लस लगा दिया, उसके बाद लिखा हुआ है साइन कितना 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री। अब साइन 600 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हमें, क्योंकि 360 से ज्यादा है तो इसको भी हमें क्या बनाना है, 360 के टर्म पे लाना है। तो 360 है, अब अगर मैं 360 को 2 टाइम्स कर दूं कितना हो जाएगा, 720। अब 720 तो है नहीं, 720 से ज्यादा तो है नहीं, कितना है, कम है, 720 से कम है, कितना कम है, कितना कम है भाई, 120 डिग्री कम है, 120 डिग्री कम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कितना 360 डिग्री, ये कितना हो गया 720 हो गया, और हमें दिया कितना हुआ है 600। तो इसमें हम 120 डिग्री को माइनस कर दें, इसमें हम 120 डिग्री को माइनस कर दें, देखिए ये कितना आ जाएगा 720
ये हमारे पास है 720, इसमें से हम 120 को माइनस कर दिए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 6, तो 600 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। तो इस 600 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 मतलब 720 माइनस कर देंगे 120 डिग्री में, ठीक है, इंटू, अब उसके बाद लिखा हुआ है cos 390 डिग्री। अब 390 मतलब क्या, 360 प्लस कितना कर दें हम, 360 में 30 को और ऐड कर दें तो 90 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos 360 डिग्री, और इसमें हम क्या कर देंगे 30 को और ऐड कर देंगे, इसमें हम 30 और ऐड कर देंगे तो 390 डिग्री हमें मिल जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट, उसके बाद अब बस वैल्यूज, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए cos 360 प्लस 120 डिग्री, अब यहाँ पर n, अब हमने क्या पढ़ा था, cos n इंटू 360 प्लस थीटा अगर हो, और n यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 इंटू 360 मतलब कितना 360, तो cos n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। अब जब कभी भी प्लस आ जाए, 360 प्लस में बात हो, तो सारी वैल्यूज क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है कि नहीं। तो इस cos 360 प्लस 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, cos 120 डिग्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल। इनटू नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन 90 प्लस 60 की। अब 90 प्लस में जा रहे हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं हम लोग, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन 90 प्लस लिखा हुआ है, तो 90 जब प्लस होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री आ जाएगी वैल्यू। बताइए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लस, यहां देखिए साइन 2 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब जब माइनस साइन में n इंटू 360 माइनस थीटा की जब हम बात किए थे, तो उसमें क्या वैल्यू आई थी, माइनस साइन थीटा आया था। कितना आया था, माइनस साइन थीटा, क्योंकि उस कंडीशन में cos और उसका रेसिप्रोकल सेक ये दो ही पॉजिटिव हुए थे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे थे। तो साइन 2 इंटू 360 माइनस 120 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ऑफ साइन थीटा, और थीटा कितना है 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, बात समझ में आई, इनटू कॉस उसके बाद 360 प्लस थीटा। अब फिर से यही बन गया कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा, और जब कॉस हो साइन हो प्लस में बात हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये बन जाएगा कॉस कितना 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री बन गया। अब ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, छोटे एंगल आ गए, अब इसको भी फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप इसके क्या हो जाएंगे, रूटीन में हो जाएंगे, इससे रूबरू हो जाएंगे, तो आप आराम से, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। जब आप इससे अच्छे से फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम हमें नहीं देना है इस तरह के क्वेश्चन को, बात समझ में आ रही, हमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब चुद्दी पुद्दी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री को भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री की तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू है। क्या होगी cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वही वैल्यू होगी जो sin 30 की होगी। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हाफ होती है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। उसके बाद प्लस और माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, ये sin 120 है, इसको भी हम लिख लेंगे sin 90 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए cos 90 प्लस 30 कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और cos एक पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज निगेटिव। cos लिखा हुआ है निगेटिव में जाएगा, 90 डिग्री प्लस लिखा हुआ है तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री आ गया, इंटू 1/2 ही रहेगा। माइनस में यहाँ देखिए साइन 90 प्लस 30 लिख लेगा, और साइन है
ठीक है, 90 प्लस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे है साइन, तो साइन बताइए किस में चेंज हो जाएगा अब, कॉस में, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में बात हो रही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, बात समझ में आया, और इनटू में कितना हो जाएगा, √3/2 बन जाएगा। अब ये बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 रहती है, माइनस लगाया तो ये बन जाएगा -1/4, क्योंकि ये भी 1/2 और ये भी हमारा 1/2, तो -1/4, और यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू होगी, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इंटू यहाँ पर भी √3/2 ही लिखा हुआ है। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 1/4 हो गया और माइनस का कितना हो गया, 3/4 हो गया, यहाँ पर हमने 4 को कॉमन कर लिया तो -1 -3 आया, मतलब -4 आया, और डिवाइड बाई -4 सॉरी 4, तो इससे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 वैल्यू को -1 ही है। बातें समझ में आई, ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसको और ब्रीफली हमने यहाँ पर चेक कर लिया, जांच कर लिया, सारी चीजें हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप क्या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह का यहाँ पे डाउट तो नहीं आना चाहिए, हमें क्या करना है, एंगल्स में खेलना है, हमें 360 में, अगर 360 ज्यादा है तो 360 में बात करना है, अगर 360 से कम है तो 180 या फिर 90 में बात कर लेना है और इसको सॉल्व करके रख देना है। क्या बताइए, बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो हम वहां पर सॉल्व करेंगे।